तो क्लास 10 में बहुत सारे उन सारे विद्यार्थियों को, जो अधिकतर विद्यार्थी होते हैं जो मैथमेटिक्स से सामना होता है, मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिक्स से डर, या कहें कि मैथ का भूत है, गणित का भूत है, अब मैथोफोबिया जो होते हैं वो क्यों है? इसलिए कारण है कि देखिए, सबसे पहले तो ये मान लिया जाए कि एक क्लास 10 का ये बुक है, क्लास 10 का स्टैंडर्ड में कोई विद्यार्थी पहुंच गए हैं, 9 का स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, लेकिन सिस्टमेटिक उन्होंने जो मैथमेटिक्स का अध्ययन नहीं किया। जैसे कि क्लास 10 का स्टैंडर्ड अगर हम विद्यार्थी जाते हैं तो एक अनुमान करते हैं कि लगभग इतने सारे बुकों का उन्होंने अध्ययन कम से कम जो किए हैं, क्लास 4, 5, 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक इतने सारे बुकों का अध्ययन किए हैं, तभी जाके वो 9 और 9 को क्रॉस करने के बाद 10 आए हैं। कहने का मतलब उन सारे जो छोटे छोटे बेसिक मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स की बातें हैं, क्या क्या मैथ में करना चाहिए और किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्या क्या बातें, हर कॉन्सेप्ट, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छूटा है, सिस्टमेटिक से नहीं पढ़ा है किसी भी क्लास का, तो कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं है। कॉन्सेप्ट के अलावा क्या है कि जो बहुत सारे मैथ का छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे फार्मूला होता है, बहुत बड़ा बात नहीं होता, बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, तो हर स्टेप में दायां बायां आगे पीछे जब चलते तो एक छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा बात था, हर छोटा छोटा पॉइंट, हर छोटा छोटा पॉइंट के बारीकी को उसे जानना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब सीनियर क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत का खास करके जो बिहार झारखंड के और जो उत्तरी भारत के जो शिक्षा पद्धति है और इस प्रकार का अधिकतर जो भारतीय स्कूलों की शिक्षा पद्धति है और विशेष करके जो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति है, वहाँ पर बच्चे पढ़े चाहे पढ़े उन्हें पास कर दिया जाता है। बच्चे में यह समझ विकसित नहीं हो पाता कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं और किस प्रकार से विषय वस्तु को तैयारी करना चाहिए। तो वह क्लास 10 में आ जाते हैं और जब 10 के सब्जेक्ट से उसका सामना होता है तो उसे वह समझ में आता ही नहीं, दिमाग पर बल पड़ता है और वो सिस्टम, वो जो फॉल्ट एक जो है गलत तरीके से पढ़ने के कारण जो होता है, टीचर में भी वो कॉन्सेप्ट, वो पैसेंस नहीं हो पाता, वह उतना मेहनत नहीं करते हैं, विद्यार्थी को उस बेसिक और प्लस स्टैंडर्ड दोनों वो नहीं समझाते हैं, जिसके चलते स्टूडेंट उस बात को कैच नहीं कर पाते हैं। और एक जो व्यवसायिक दृष्टिकोण है, एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में एक साथ 50, 60, 100, 200, 500 स्टूडेंट को एक क्लास में बैठा के पढ़ा दिया जाता है और टाइम का प्रेशर 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, और वहाँ 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट होते हैं और सारे स्टूडेंट का डाउट और उसके हिसाब से वह नहीं चल पाता, तो वह सिस्टम फेल कर जाता है। वहीं पर जहां पर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान या टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट के द्वारा उतना फी नहीं दिए जाने के कारण टीचर लोग जो होते हैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, जिसके चलते स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। चूंकि स्टूडेंट का पहले से ही उतना समझ है ही नहीं, वो जानकारी है ही नहीं, तो टीचर से वो क्या पूछेंगे या किस तरह से पढ़ना चाहिए, वह उस तरह का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। बहरहाल जो टैलेंटेड मेरिट स्टूडेंट होते हैं, मेधावी स्टूडेंट होते हैं, अच्छे जगह से पढ़ते हैं, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, उन्हें होता है काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स का ज्ञान और अध्ययन होता है, लेकिन फिर भी उन्हें मैथमेटिक्स का व्यवहारिक अनुभव और गंभीरता के बारे में पता नहीं होता कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है कंपटीशन में, कंपटीशन को पास करने में, या फिर कंपटीशन नहीं भी पास करे तो व्यवहारिक जीवन में या बिजनेस इत्यादि में। तो जैसे हम दिखाएंगे, अगर मैथमेटिक्स मान लिया जाए, हम स्टैंडर्ड 10 को ही मानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड 10 स्तर का मैथमेटिक्स ठीक करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कुछ दिखा देना चाहेंगे। स्टैंडर्ड 10 का अगर मैथमेटिक्स ठीक करना चाहते हैं तो हम देखिए, थोड़ा सा हम दिखा देना चाहेंगे कि इस बुक में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई लाज और शर्म का बात स्टूडेंट को लेने ही होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या है, कहाँ पर पंचर है, कहाँ पर लीक है, उसको पहचानना पड़ेगा बिल्कुल ईमानदारी से, और उस पॉइंट पे उस टॉपिक को जाकर सर्च करना होगा, उस टॉपिक को इम्प्रूव करना होगा, उस क्लास को इम्प्रूव करना होगा। मसलन अगर मान लिया जाए किसी का विद्यार्थी का स्टैंडर्ड बहुत ही खराब है, क्लास 3 में है, तो क्लास 3 का लेवल का बुक पढ़िए और 3 को कंप्लीट करने के बाद स्टेप 4 में आए, क्लास 4 का बुक पढ़िए। इस तरह अगर स्टूडेंट का अगर क्लास 3 अगर वह 10 में है, वह चाहे इंटरमीडिएट में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा, अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो क्लास 3 है, तो क्लास 3 का बुक पढ़ने में कोई भी शर्म और कोई भी संकोच और हिचक नहीं करना चाहिए कि हम ग्रेजुएट हैं, एमए हैं और हमें मैथमेटिक्स नहीं आता है तो क्लास 3 का पढ़े। तो क्लास 3 का पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 3 कंप्लीट होने के बाद हर टॉपिक को बारीकी से समझ लीजिए, उसके बाद जो अनावश्यक है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं जानते हैं उसको सीख लीजिए। फिर क्लास 4 का जो है बुक आप जो है पूरा बुक क्लास 4 का कर जाइए। क्लास 4 का बाद ये जो है क्लास 5 का बुक कर जाइए। इंग्लिश मीडियम में पढ़िए और हिंदी मीडियम में भी पढ़िए। ये बीटीसी पैटर्न पर, बिहार पैटर्न पर आधारित था, लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए मैथमेटिक्स में ये किताब योगदान देने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी बेसिक चीज कहीं से भी सीखा जा सकता है। मैथमेटिक्स कहीं पर भी रखे किसी भी किताब से सीखा जा सकता है, किसी भी क्लास के लिए वह कारगर साबित होगा। जैसे क्लास 6 का ये बुक देखिए, ये एनसीईआरटी का सारा बुक दिखा रहे हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। ये खुद देखिए, ये सारा थोड़ा सा जूम कर देखिए, जूम करेंगे तो देखेंगे ये बुक मैंने भी इसी पद्धति से सारा टॉपिक्स को क्लियर किया था जब हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा। तो क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अरिथमेटिक सारे बुकों का डिटेल्स और गंभीरता पूर्वक अध्ययन मैंने खुद किया था। एक एक पेज, एक एक लाइन, जो एक एक संख्या को, एक एक सवाल को मैंने 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25 बार और 50-50 बार बनाया था। तो यही सिस्टम है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। आप थोड़ा दिखा देना चाहेंगे कि देखिए कि किस तरह से मान लिया अंडरलाइन किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करेंगे, इस तरह से देखेंगे हर टॉपिक्स को मैंने बना। यहाँ पर देखिए कि एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर और जूम किया जाए, इस तरह से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने खुद बनाया और ये जो है कल में ये जो पेन से मैंने लिखा है और ये रेड है। थोड़ा जूम में ये पर देख रहे हैं, ये सब मैंने खुद बना, हर एक एक टॉपिक में देखिए मैंने ये बनाया है। तो हमने ये किताब केवल आपको नहीं दिखा रहे बल्कि ये हम अपना खुद ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से दिखा रहे हैं कि एक एक किताब को दिखाएं कहीं पर भी। जैसे देखिए हम फिर जूम करके दिखाएंगे कि ये देखिए है ना कि ये पूरा लिखा हुआ, मैंने जहाँ पर पढ़ा वहीं पर कुछ क्वेश्चन को डाउट आ गया तो उसी को हम वहां पर लिख दिए और लिखने के बाद ताकि हमको वो याद रहे कि हमारा क्या डाउट आ रहा, क्या कंफ्यूजन है, कोई शंका है, और फिर उस डाउट को हम पूरा करते थे टीचर के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और चिंतन मनन के माध्यम से और बार बार उसे बना के करके। तो इस प्रकार से इसको हम मतलब क्लियर करते गए। तो हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, एक कॉपी दिखा दिए क्लास 6 के बारे में आपको दिखाए। और आप देखिए क्लास 7, ये जो 25-30 साल पहले पुरानी किताब है, इसमें भी सारे किताब के बारे में आप देख सकते हैं। एक किताब जो है ये हमारे द्वारा पढ़ा गया है, बना गया, बहुत सारे वहाँ कैमरा में नहीं देख पा रहा, स्पीड में नहीं देखा, एक एक लाइन आप जूम करेंगे तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ना, ये लिखा हुआ हाथ के द्वारा हम खुद ही लिख देते थे यहाँ पर कि क्या हमको समस्या है, क्या पढ़ना, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये सारा चीज लिखते थे। इस टेक्निक को हम फॉलो किए जो कि आज हमारा भारत का चाहे यूपीएससी आईएएस के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन क्यों नहीं रहे, उसको बहुत ही आसानी तरह से समझने का कैपेसिटी है, उसको बना सकते हैं, उसको हम पढ़ा सकते हैं सारे टॉपिक्स का। ये भी देखिए क्लास 2 जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब है, इसमें भी देखिए ये भी सारा चीज आप थोड़ा जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको कि एक एक चीज मतलब जो अपना खुद ही इंटरप्रिटेशन जो है अपना कलम से ही लिख दिए, रेड पेन से लिख दिए, ब्लू पेन से सारा किताब का आप देख सकते हैं। हाइलाइटर कहीं पर हाईलाइट कर देते थे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, कोई भी चीज टीका टिप्पणी हुआ तो वहीं पर कर दिए। किताब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं किताब में मत लिखो, किताब में गंदा मत करो। अरे किताब अगर तुम नया रखोगे जिंदगी भर ये किताब तुम्हारा नया ही रह जाएगा। किताब को इतना लिखो, इतना उसको रगड़ो, इतना उसको हाईलाइट करो, किताब को 50-20 बार, 30-30 बार उसको फाड़ दो, टुकड़ा कर दो। आप देखेंगे कि सारा किताब यहाँ पर जो है 10-10 बार, 12-12 बार फट चुका है और 12 बार इसको फेविकॉल से और फेविक्विक से इसे चिपकाया गया। साटते हैं और पढ़ते हैं, बार बार किताब को फाड़ते हैं और बार बार साटते हैं। तो यही टेंडेंसी आपको लाना होगा। मैथमेटिक्स कैसे सीखे, ये क्लास 7 का ये कुछ एनसीईआरटी पैटर्न का बुक देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं ये किए। और इसी प्रकार क्लास 8 का भी कुछ बुक दिखा दिए, ये पुराना एनसीईआरटी पद्धति पे है। तो इस प्रकार का सारा बुक आपको दिखाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको इसके अलावा भी कुछ बुक दिखा रहे हैं। देखिए ये मान लिया इंग्लिश मीडियम का जो है मैथमेटिक्स बुक है, ये भी जूनियर है, कितना क्लास जो है 5 का। तो इसका भी जैसे मैंने खुद अध्ययन किया, मैं वही बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मैंने खुद किया है सारा चीज आपको दिखा रहा हूँ और आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ जो मैंने खुद उस सिस्टम से ठीक किया है। ना ही मैं किसी से सुनकर, ना ही किसी इंटरनेट पे और कोई ऐसे भावनात्मक विचार में आके ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि आपको एक सच्चा मार्गदर्शन के लिए बता रहा हूँ। एक कुछ बुक्स देखिए क्लास 6 का है, ये जो है डेभी स्कूल में चलने वाला इंग्लिश मीडियम का बुक है। तो सारा बुक का मैंने बनाया, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कीजिए। यहाँ पर देखिए हर एक चीज का मैंने ग्रीन कलर से देखिए हाईलाइट मैंने किया है, यहाँ पर दिखाइए, एकदम क्लियर कीजिए, बुक को आप फोकस कीजिए, ये बिल्कुल हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा हर एक किताब शुरू से अंत तक देखिए पूरा हाईलाइटेड, कहीं भी एक भी पन्ना मैंने छोड़ा नहीं है। क्लास 6 का ये क्लास देखिए 7 का बुक है, ये भी जो है डीएवी का सारा बुक है, एक एक सवाल का डिटेल्स का अध्ययन मैंने किया है। ये देखिए भारतीय भवन का इंग्लिश मीडियम में जो RS अग्रवाल की बुक है मैथमेटिक्स का, ये भी बुक का उसी सिस्टम से मैंने अध्ययन किया। एक एक किताब, एक एक लाइन इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, उतना बहुत गौर से अभी नहीं दिखेगा,
सब में देखिए येलो हाईलाइट से किए, ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिखाए। सारा पन्ना कहीं भी देखेंगे आप गौर करके देखिए, ये देखिए ग्रीन कलर का है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन लाल काला पीला करते गया। मैथमेटिक्स में क्लास 7 का ये बुक देखिए इंग्लिश मीडियम में है, तो मैथमेटिक्स में पढ़े। क्लास से एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स 8 का इंग्लिश, ये भी सारा पूरा डीप स्टडी मैंने खुद ही किया था। एक समय क्लास 7 का दूसरा मैथमेटिक्स का बुक आपको दिखा रहे, ये सारा बुक मेरे पास अभी भी है जो आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ सुना है बात का। मैथमेटिक्स क्लास 8 RS अग्रवाल जो भारतीय भवन का इंग्लिश मीडियम में बुक है, ये बुक का अध्ययन, इस बुक का भी अध्ययन किया। इस प्रकार का भी अगर रुचि आपको हो तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने जो है अपना ही बुक से हट के दूसरा बुक भी जा सकते हैं, अपने क्लास स्टैंडर्ड तक जा सकते हैं। ये भी डीएवी का क्लास 8 का देखिए बुक है, ये डीएवी क्लास 8 का बुक आप देख सकते हैं। ये सारा किताब में जाके बारीकी से सारा अध्ययन करना, आपको एग्जाम्पल दिखा दिए। देखिए किसे पैरेललोग्राम के बारे में, हम समांतर जो है समांतर चतुर्भुज के बारे में, जो समलम चतुर्भुज के बारे में जो मैंने खुद अध्ययन किया है, तो एक एक पॉइंट में जा जाके घुस के यहाँ पर सारा क्वेश्चन बनाना, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात आता है इंटरप्रिटेशन कर देना, कुछ इसको कलर करना, थोड़ा जूम किया जाए इसको और जूम किया जाए नजदीक, एकदम क्लियर दिखाया जाए। ये देखिए किस प्रकार का हम यहाँ पर रंग देते हैं, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बना देते हैं, कहाँ पर एडजेसेंट साइड्स है, कहाँ पर अपोजिट साइंस है, कहाँ एडजेसेंट एंगल बनता है, किस तरह से यहाँ पर जो है कोलिनियर पॉइंट्स बनता है, ये सारा चीज एडजॉइनिंग पॉइंट बनता है, ये सारा हर टॉपिक के ऊपर में इस फार्मूला को मैंने यहाँ पर किया। तो आपको दिखा रहे हैं इस तरह से लेके क्लास 9 स्टैंडर्ड का भी बुक देख सकते हैं। यही पद्धति मैंने अपनाया, क्लास 9 के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। एक एक बुक में देखिएगा क्या सिस्टम, सब में एक रेड कलर से अंडरलाइन आप देख सकते हैं। ये देखिए कि इस तरह से हर सवाल में देख सकते हैं कि वहीं पर इंटरप्रेशन है, सब कुछ आप लिख दिए, सबको समझे, और किसी भी चीज का जो मान वगैरह है, चाहे √2 है, क्या है नहीं है, कहाँ हमको पर्सनल दिक्कत हुआ वो हम खुद वहां पर लिखते गए, और क्वेश्चन जो डाउट आए उस डाउट को भी लिखते गए, और इस डाउट को बाद में मतलब जिज्ञासा भूख पूछते गए कहीं पर भी है, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेड अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर भी टीका टिप्पणी कर दिया, और यही सिस्टम पूरा किताब में कहीं भी देख सकते हैं। ये देखिए अंडरलाइन यहाँ पर किया है, तो ये पूरा किताब में जो है घुस का इसका अध्ययन किया है, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो। स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं, वार्ता चार्ट देख सकते हैं, चाहे स्टैटिस्टिक्स में भी कहीं भी देखिए यही सिस्टम का मैंने फॉलो किया है। अंडरलाइन आप देख सकते हैं, एक एक चीज में घुस के मैंने खुद ही किया था। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है इसी प्रकार से करना पड़ेगा। फिर 10 स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे। कुछ जो झारखंड के मैथमेटिक्स बुक है, ये क्लास 7 का दिखाई दे रहा है, ये भी देख सकते हैं, इसमें भी वही सिस्टम का चीज किया गया है। ये झारखंड का जो मैथमेटिक्स बुक है ये सीबीएसई पैटर्न पर ही है, उसको ही फॉलो करता है। ये अलग वाली बात है कि झारखंड का जो गणित देखते हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 है, इसमें बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे आंसर में गलती है, बहुत सारे क्वेश्चन में गलती है। फिर भी यह किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, क्योंकि वह एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। इसको सीखने के बाद जो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इस प्रकार का भी कुछ हट के जो सप्लीमेंट्री बुक वगैरह भी मैं पढ़ा करता था। और इस तरह मैथमेटिक्स देखिए क्लास 11 का आप थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ देखेंगे क्लास 11 का RS अग्रवाल का ये बुक है। ये पूरे जो बुक देखिए ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है, तो इसका भी मैंने अध्ययन किया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉम्पिटेटिव बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैथोफोबिया है, मैथ से डर लगता है, तो आप इतना पहले करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो मैथमेटिक्स का जर्नी है 70% 80% पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं तो इतना बेसिक सारा करने के बाद आप अंक गणित जो है RS अग्रवाल का बना सकते हैं। देखिए ये RS अग्रवाल की बुक है, ये खुद सारा बुक को मैंने डिटेल्स में एक एक जाके मैंने बनाया था। और इसी बुक का जब इस बुक का अध्ययन किया उसके बाद अप टू डेट बुक यही चीज आया, इस अप टू डेट बुक को मैंने खरीद लिया, इस अप टू डेट बुक को फिर पूरा डिटेल्स बनाया। आप देख सकते हैं ये दो बुक देखिए, एक ही RS अग्रवाल का दो बुक है, दो बुक की डिटेल्स में मैंने पढ़ा है और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से RS अग्रवाल का डिटेल्स बुक को मैंने खुद किया। आप देखिए जूम कीजिए, एक एक लाइन को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइटेड किया है, और एक एक चीज को देखिए यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर बनाए हैं, चाहे कोई भी टॉपिक है। देखिए हम दिखा रहे हैं पूरा किताब कहीं पर भी देखिए सारा खुद ही बनाए हैं, खुद ही सारा चीज का लिखे हैं, और अंदर में घुस के चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, कुछ भी हो, किस प्रकार से किस टेक्निक का अध्ययन करके मैंने खुद ही किया था, पूरा किताब में कहीं भी देखेंगे। और इस किताब को सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा और किस तरह से पढ़ाया, और मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो गया। इसके लिए मैंने एक एक टॉपिक पे 10-10 कॉपी जो है मैंने उसको लिखा, बनाया और किया। ये जो है वस्तुनिष्ठ
अंकगणित जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित ऑब्जेक्टिव जो अरिथमेटिक है आर.एस. अग्रवाल का, इसका एक और आपको सबूत दिखा रहे हैं। इस सारे टॉपिक्स का डिटेल्स मैंने खुद ही नोट्स, देखिए अपना नोट्स बना लिया है। इस प्रकार का नोट्स हमें लगता है पूरा भारत में एक यूनिक नोट्स होगा जो मैंने खुद ही बनाया था सारे टॉपिक्स के ऊपर, चाहे ऑपरेशन ऑन नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, शॉर्ट्स ऑन इंडिसेस, एपी एंड जीपी, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इस प्रकार के सारे टॉपिक्स। इतना ही नहीं, इसका देखिए दूसरा एक पूरा किताब, देखिए ये पूरा नोट्स मैंने बनाया अपने हाथ से, आप देख सकते हैं। एक आप जूम करके आपको दिखा देंगे कि कोई भी चीज आपको दिखाते हैं, एक चीज जूम करके एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, आसानी से कहीं भी इस सिस्टम के बारे में जो फॉलो किए हैं आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए किसी भी चीज़ को सब एक एक चीज़ को पढ़ना समझना और हर एक एक चीज़ को फिगर में भी बना के समझना, हर चीज़ का देखिए यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ का फिगर बना, चाहे विकर्ण है, आयत विकर्ण है, डायगोनल है, कोई भी चीज़ किसी भी जो है टॉपिक्स पे चाहे क्यों नहीं हो, चाहे हमारा जो है लीटर और पानी से संबंधित टॉपिक हो, यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लीटर पानी बनाया है। किसी चीज़ में मान लिया जाए कोई चीज़ कंकड़ है, कोई जूस है, तो मैंने कंकड़ भी बनाया और फोटो भी बनाया। तो इस पद्धति सिस्टम को जो फॉलो करने के बाद एक अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है हर चीज में। तो आपको मैंने इतना टॉपिक्स पे दिखाया, ये सारे टॉपिक्स में जो केवल वे सारे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, जो इसमें आसानी से नहीं बनते, वे सब सारा चीज है। इसके अलावा जितना इसमें है इससे 3 गुना जो खुद इसमें क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बनाया, जो अलग से बनाया, जिसका नोट्स में हम आपको नहीं दिखा रहा हूं। ये केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कठिन क्वेश्चन है, जो यहाँ पर समान विद्यार्थी का नहीं बन सकता, मैंने खुद बनाया। इस वॉल्यूम में एक और ये दूसरा वॉल्यूम, ये इसको बनाने में केवल 3 लाख रुपया खर्च हुआ। 3 लाख रुपया खर्च मैंने इसको बनाने में किया है, तो समझना पड़ेगा। और कम से कम 2 साल का समय केवल इस नोट्स को बनाने में दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स समझने के, मैथमेटिक्स में उस प्रकार का कमांड आने के लिए कितना कमांड करना पड़ेगा, कितना पेशेंस रहना पड़ेगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बल्कि आपको सिर्फ एक चीज का जरूरत है, मेहनत और कंसंट्रेशन और पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास। आप देखिए ये हमने वन दिखा दिया, वॉल्यूम एक, यहाँ देखिए वॉल्यूम एक टॉपिक है और वॉल्यूम एक दूसरा टॉपिक है। इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर मैंने जो है डिजिटल प्रिंट आउट लिख के मैंने इसको चिपका दिया। इसमें कौन सा टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, इस प्रकार से सारा टॉपिक्स है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांस, प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड्स एंड स्टीम, एलिगेशन ऑन मिक्सर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, टू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, शेयर एंड डिविडेंड, क्लॉक, रेस, लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ज्योमेट्री, पॉलीगॉन्स, ट्राइगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार सारे टॉपिक्स को मैंने इसे बनाया है। और डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि एक एक टॉपिक को जब मुझे खुद ही समझ में नहीं आता था उस समय किस प्रकार से मैं बनाता था, किस प्रकार से इस टेक्निक को जो फॉलो करता, हर टेक्निक को फॉलो करता था, दिखा रहे हैं।